शांति। 10 मार्च की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करना है। प्रश्न है, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? उत्तर है, जो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते हैं, अवस्था ठंडी हो जाती है, उनकी खुशी स्थायी नहीं रहती। जब तक भविष्य राजाई इन आंखों से नहीं देखते हैं, तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। यह बाप कहते हैं बच्चों प्रति, यह तो समझने की बात है। इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। नाम गाया है ना, प्रजापिता ब्रह्मा जो होकर गए वह इस समय प्रेजेंट में है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्म कुमार कुमारियां ढेर है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परमपिता परमात्मा शिव है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? बाप और दादा। बाप बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे, यह तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करते हैं। देखो, कोई पैदल जाते हैं, कोई एरोप्लेन से जाते हैं, भगवान को कितने ढूंढते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यात्रा पर तो सब जाते हैं, यह है रूहानी यात्रा। भक्ति मार्ग में तो हमने जन्म जन्मांतर धक्के खाए, यात्राएं की, अब स्मृति आई है। बाप कहते हैं तुम 63 जन्म ढूंढते ढूंढते उतरते गए। एकदम कड़ी नौदा भक्ति करते थे, फिर भी तमोप्रधान बन गए ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं सतयुग की स्थापना कर रहा हूँ। इन लक्ष्मी नारायण जैसा सतो प्रधान तुम बच्चों को बनना है। देखो, जो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण थे, अभी वो तमो प्रधान है, जिनमें शिव बाबा ने प्रवेश किया। मतलब जो सतयुग का नारायण कृष्ण की जो आत्मा है, वही पुनर्जन्म लेते लेते 84वां जो जन्म है उसमें ब्रह्मा बनते हैं और परमात्मा उनमें ही आकर प्रवेश करते हैं और फिर उनको ही नंबर 1 बनाते हैं। तो माताओं को लिफ्ट देनी होती है। ब्रह्म कुमारी की स्थापना बाबा ने की। तो बाबा कहते हैं पहले फिर लक्ष्मी नारायण, माताओं का नाम भी ऊंचा किया जाता है। माता सदैव पतिव्रता होती है ना, तो वंदे मातरम कहा जाता है। तो तुम जानते हो ब्रह्म कुमार कुमारी माता गुरु बिगर किसी का उद्धार हो नहीं सकता। तो बाप आकर ब्रह्म कुमारी मतलब कलश माताओं पर रखते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, इन्होंने रूहानी यात्रा की थी। राजयोग बल से तुमने अपने विकर्म विनाश किए थे। बाप आकर हम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं। अब तुम्हारी यात्रा चल रही है, तुम बैठे हुए भी अथवा चलते फिरते भी बाप से रूरिहान मतलब यात्रा पर हो। मतलब परमात्मा से योग लगाना मतलब यात्रा। तुम सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करते हो, याद से ही दौड़ी पहनते हो और विकर्म विनाश होते हैं। जितना जल्दी विकर्म विनाश होंगे उतना जल्दी बाप के गले का हार बनेंगे। तो बाबा कहते तुमको जिस्मानी यात्रा करने की जरूरत नहीं, वो तो हमने जन्म जन्मांतर की। अभी तुमको जहां बैठे हो वहीं बुद्धि से परमात्मा को याद करना है।
तुम अब वह चार धाम आदि नहीं करते। वो सब भक्ति मार्ग में जिस्मानी तीर्थों पर जाए, वहां से फिर लौटकर घर आते हैं। जितने दिन भक्ति मार्ग में तीर्थों पर जाते हैं वो पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तो तुमको उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ परमात्मा को याद करना है। यह आत्माओं से परमात्मा बात करते हैं और आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा ही मुख द्वारा बोलती है और आत्मा ही आंखों से देखती है। आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई देती, न परमात्मा दिखाई देता है। दोनों को दिव्य दृष्टि बिगर तो देखा नहीं जा सकता। तो आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं और कहते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे आत्माएं सुनती हो? तो बाबा कहते हैं कि मैं सिर्फ आत्माओं से बात करता हूँ, मैं तुमको यात्रा करना सिखलाता हूँ। वो होती है जिस्मानी यात्रा। ये रूहानी यात्रा परमात्मा के बिना कोई सिखला नहीं सकता। कितनी समझ की बात है ना। तुम जानते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। सुंदर मेला बना दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा दलाल है। उनके शरीर में परमात्मा आते हैं। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन ब्रह्मा बाबा की वजह से होता है। तो आत्मा परमात्मा दोनों का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से ही होता है, क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है, स्टार है ना। अब कोई भी साइंस इस बात को समझ नहीं सकता। अब तुम मोस्ट बिलीवर्ड बच्चे हो और मोस्ट बिलीवर्ड हमारा बाबा है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब में भगवान है। सब भगवान होता तो आराधना वंदना किसकी करते? तो बाबा कहते हैं कि आत्मा अनेक और परमात्मा एक। वही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु विचारों को कुछ पता ही नहीं। दुनिया में मनुष्य को कुछ भी पता नहीं। वह कह सुनी बातों पर विश्वास करते हैं। परमात्मा आकर हमको शांति धाम में लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ तुम मुझे याद करो। अब तुम बच्चे यात्रा पर हो ना। बाप कहते बच्चे संभल संभल कर चलना है। तूफान तो बहुत आएंगे। तुम याद करने की कोशिश करेंगे और माया बुद्धि योग तुम्हारा तोड़ देगी। फिर वह अवस्था ठंडी हो जाती है। खुशी का पारा नहीं चढ़ता। नहीं तो परमात्मा को याद करने में तो स्थायी खुशी चाहिए। इन आंखों से वो राजा ही देखते हैं तो खुशी कायम रहती है। यहाँ तुम बुद्धि योग से बाप को याद करते हो। परमात्मा को इन आंखों से देखा नहीं जाता, इसीलिए बार बार हम भगवान को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं देह देह की ये दुनिया, ये संबंध संपर्क सबको बुद्धि से ममत्व तोड़ देना है। एक बाप को याद करना है। पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर तुम नई दुनिया में आएंगे। इसलिए पुरुषार्थ करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते फिर यह कोर्स भी उठाना है, नॉलेज को धारण करना है। फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। कहाँ पे? सतयुग में। सतयुग में पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। वहां तो तुम प्रालब्ध भोगेंगे। मतलब अभी जो हम परमात्मा को याद करते हैं, धारणाएं करते हैं, वो सब प्रालब्ध मतलब फल वहां भोगेंगे। वहां कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। वहां प्रालब्ध भोगेंगे। वहां याद नहीं रहता कि हम प्रालब्ध कैसे भोगते हैं। मतलब हमको याद नहीं होगा कि हमने ये प्रालब्ध, ये देवताई पद कैसे पाया है। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हैं। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तो बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा पर समझाया, अच्छी रीति समझाया। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, यह है रूहानी यात्रा सिर्फ एक जन्म की। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है।
जब हम यहाँ से मुक्तिधाम जाएंगे फिर सीधा सतयुग में आएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सतो प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। त्रिकालदर्शी बन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। वरदान, पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश ले जाते हैं। स्वरूप मतलब हम शरीर नहीं है, आत्मा स्वरूप है और स्वदेश हमारा परम धाम है। और स्वराज्य अधिकारी भी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब की समाप्ति करो। तो बाबा कहते फिर समारोह मनाएंगे। जब अभी यह समारोह मनाएंगे तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन मुक्त पद मतलब सतयुग में ज्यादा टाइम राजाई करेंगे। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति। ओम शांति।